एसोसिएशन स्थित गोल्डनपुरी में संयुक्त संघर्ष मोर्चा कोर कमेटी की मीटिंग रुपिंदर कौर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा शहरवासियों की समस्या जैसे प्रॉपर्टी सर्वे गलत किया गया, जिससे लोगों की मुश्किलें तो बढ़ी ही साथ ही आर्थिक तौर पर शहरवासियों को शासन प्रशासन के द्वारा लूटने का कार्य किया जा रहा है। कहीं डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर तो कहीं गवर्नमेंट चार्ज के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही। इन उपरोक्त विषयों को लेकर नगर निगम को 20 दिन का अल्टीमेट देते हुए 16 दिसंबर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक शायद शासन प्रशासन द्वारा उपरोक्त समस्या बारे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसी संदर्भ में संयुक्त संघर्ष मोर्चे का एक प्रतिनिधिमंडल 3 जनवरी को 11 बजे नगर निगम कमिश्नर को मिलने के लिए जाएगा, ताकि पता चल सके कि जिन खामियों की वजह से शहरवासियों को परेशानी का सामना कर उसको लेकर कितनी गंभीरता से उन्होंने समस्याओं के निदान हेतु कार्य किए या नहीं। मोर्चे के सदस्यों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अगर इन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नहीं होता है तो मोर्चा कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर होगा। इसका ऐलान प्रशासन के सकारात्मक और नकारात्मक रवैये के ऊपर निर्भर करेगा। दिनेश डुमरा जी ने कहा कि अगर सरकार लोगों से हाउस टैक्स वसूल रही है तो फिर डेवलपमेंट चार्ज क्यों लिए जा रहे हैं। मौके पर मोर्चे के सदस्य सागवान और अन्य सदस्यों ने गवर्नमेंट चार्ज जैसे टैक्स वसूलना शहरवासियों के साथ नाइंसाफी है। सारी चीजों पर सरकार को टैक्स देता है तो हर सरकार का कर्तव्य है कि वह सब सुविधाएं बिना कोई टैक्स वसूले शहरवासियों को सुविधा उपलब्ध कराए। वहीं मुकेश स्वामी ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर शहरवासियों को यह सुनिश्चित कराए कि प्रॉपर्टी सर्वे में जो खामियां उत्पन्न की गई सर्वे के नाम पर उनको बिना किसी चार्ज के वार्ड वाइज टीम गठित करके ठीक कराया जाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नगर कमिश्नर से मांग की कि 3 जनवरी को मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के लिए 11 बजे कमिश्नर उपलब्ध रहे, ताकि निगम के उच्च अधिकारी होने के नाते कोई भी बात पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हो सके। मौके पर रीटा चहल, सोनू शर्मा, सम्राट जी, ईश्वर सिंह, कमर साहिब, राजिंदर धीमान, गुरदयाल सिंह आदि सभी कोर कमेटी के सदस्य मीटिंग में मौजूद रहे। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन लोगों के साथ हो रही ज्यादती को कितनी जल्दी इन बातों का समाधान निकालता है या फिर मोर्चे को कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की मीटिंग संयुक्त मोर्चा जिला यमुनानगर, इसमें जो यमुनानगर निगम की समस्याओं को आज हमने उनको डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो समस्याएं हैं निगम से संबंधित लोगों की, लोग परेशान हैं और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन समस्याओं में एक तो यही है कि जो अभी इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का जो सवाल है, जिसको लेकर बड़ा अखबारों में चर्चा भी हुई कि प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी, लेकिन वो आईडी जो बनी मैक्सिमम गलत बनी है और उसको लेकर लोग परेशान हैं। और अब जो निगम की तरफ से बात कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए आप किसी अटल सेवा केंद्र पर जाओ, वहाँ ऑब्जेक्शन रेज करो, उसके बाद हम इसको देखेंगे। हमारा ये कहना है, मीटिंग में सर्वसम्मति बनी है कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने की जिम्मेवारी निगम की है, कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए और किसी अटल सेवा केंद्र पर हमारे कोई लेना देना नहीं। हम सीधे ऑब्जेक्शन यदि देंगे तो वहीं पर देंगे। ये आज हमारे सहमति बनी है। दूसरी बात हमारी बनी है कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये डेवलपमेंट चार्जेस जो सरकार मतलब निगम जो ले रही है, ये डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में भी क्लियर किया जाए कि ये डेवलपमेंट चार्जेस ऑथोराइज अनऑथोराइज जो ये बना रखे है ये क्या है, इसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। और डेवलपमेंट चार्जेस सभी के ऊपर जिसकी देने की कैपेसिटी नहीं है उसके ऊपर कैसे डेवलपमेंट चार्जेस, इसके बारे में भी क्लियर किया जाना चाहिए। और तीसरी बात है, ये जो कूड़ा उठाने वाले, ये जो कूड़ा या दूसरी ये उठाने वाले जो है ना, इसकी जिम्मेवारी टोटली निगम की होनी चाहिए। कोई चार्ज जनता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ये टैक्स देती है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है और भी टैक्स दे रही, डेवलपमेंट चार्ज दे रही, तो निगम की जिम्मेवारी बनती है ये कूड़ा वगैरह जो की है ये उठाने की, और ये उनको उठाना चाहिए। कोई चार्जेज अलग से नहीं लिए जाने चाहिए। इसके अलावा और भी हम जानकारियाँ चाहेंगे निगम से कि निगम जो मतलब ये जो हमारे क्या सुविधा दे रहा है, क्योंकि जिसमें 42 गाँव भी हैं उनके लिए क्या सुविधा दी है, और भी कुछ बातें हम निगम के कमिश्नर से करना चाहेंगे। मेरे साथ हैं स्वामी मुकेश जी, रुपिंदर कौर जी, रीटा चहल जी और वो संजीव वालिया जी, और अभी काफ़ी कई साथी बैठे हैं।
तो हम मिलकर आज इन्हीं बारे में डिस्कस किया और 3 तारीख को हम कमिश्नर नगर निगम से बात करेंगे, उसमें पूछेंगे कि इन मांगों के बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो सर्वे है जो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए बाकायदा टीमें जानी चाहिए, इसकी बजाय कि लोग निगम में आए और वहाँ पर धक्के खाते फिरें। टीम जाए वार्ड में और वहाँ पर ये ठीक की जानी चाहिए, उसके टाइम बाउंड किया जाना चाहिए। उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर को हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा गया था और उसी के लिए हमने 3 तारीख के लिए एक टाइम रखा है नगर निगम में जाकर अधिकारियों को मिलने के लिए कि उन्होंने उस जो ज्ञापन दिया था उस पर उन्होंने क्या संज्ञान लिया है। तो उसी को लेके आज किन पॉइंटों पे हमने वहाँ 3 तारीख को जाएंगे तो किन मुद्दों पे हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या क्या हमारी बातचीत होगी, उसी को लेके आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा की कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साथ ये चर्चा करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। और मैं बता दूं कि जिस तरह से लोगों से वो गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, लेकिन सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर नागरिक टैक्स दे रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के टैक्स लगा के जिस तरह से सरकार लोगों की जेब पे डाका डालने का काम कर रही है इस समय, ऐसे समय में भी खासतौर से जिस समय देश में की जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है और मैं खासतौर से हरियाणा की बात करूं तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है। तो लेकिन सरकार के द्वारा फिर भी अलग अलग तरह के टैक्स लगा के जिस तरह से मैं अगर निगम की बात करूं तो नगर निगम में लोगों को लूटने का जिस तरह से काम किया जा रहा है और जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पर है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा प्रॉपर्टी हाउस टैक्स लिया जाता है, सभी जितने भी प्रॉपर्टी धारक हैं उनसे हाउस टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी और अलग अलग तरह के कई टैक्स लगा दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गार्बेज चार्जेस लगा दिए गए हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी जो समस्या शहर के लोगों की बनी हुई है प्रॉपर्टी सर्वे, जिसमें शहर के लोगों की जो है वो प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पे काफ़ी लोगों का गलत कर दिया गया है। तो उसी को लेके जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है वो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और लोगों को इस समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। तो सर जैसे कि सर्वे किया गया था उसमें मोटी रकम भी कंपनी को दी गई थी, क्या मांग करेंगे कि उस कंपनी के खिलाफ भी कोई एक्शन हो या रिकवरी की जाए इससे? देखिए ये एक सबसे बड़ी बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है कि जिस तरह से कोई भी अगर किसी भी कंपनी को कोई भी काम का अगर टेंडर दिया जाता है तो उस टेंडर में बहुत सारी शर्तें होती हैं और उन शर्तों के अनुसार कि अगर कोई कार्य इतने % गलत होता है तो उसमें पेमेंट नहीं की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें 90% से ज़्यादा जो काम था वो गलत हुआ, उसके बावजूद भी उस कंपनी को पेमेंट करी गई है। आखिर ये क्यों करी गई है, इसके पीछे के क्या कारण रहे, ये लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। किस दबाव में ये उस कंपनी को फिर भी पेमेंट की गई और क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं हरियाणा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस कंपनी से ये जो लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई थी उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो सर आपने जो ये संगठन बनाया क्या शहर की हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगा? देखिए ये जो संगठन है किसी वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहरवासियों की जो भी समस्याएं होंगी शासन को लेकर प्रशासन को लेकर, उन सारी समस्या के ऊपर संगठन के द्वारा जरूर शहरवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। तो क्या सहयोग मिल रहा है सर और संगठनों से? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि करीब 2 दर्जन संगठन हैं जो शहर के बात करूं चाहे जिले की बात करूं, पूरे जिले से 2 दर्जन के करीब संगठन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ अपना समर्थन दिया है और लोग लगातार इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि समस्याएं किसी एक व्यक्ति की नहीं है, शहर के हर व्यक्ति की समस्या है जिनको लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। देखिए ये सरकार है ये अपने तरीके से अपनी मनमर्जी करके अपने हिसाब से योजनाओं को बनाती है और अपने हिसाब से अपने मोटे ठेकेदारों को फ़ायदा दे रही है। अब जैसे BPL कार्ड्स हैं वो भी इन्होंने बहुत सारे लोगों के कार्ड दिए हैं और उन शायद गरीब जनता में ज़्यादातर जो है वर्ग पढ़ा लिखा भी नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे कार्ड कट गए हैं और हमें उसके फ़ायदे ख़त्म हो चुके हैं। जब वो लोग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमें धक्के खाने पे मजबूर किया जा रहा है। बुढ़ेपा पेंशन है वो भी उन्होंने बिना कारण से अगर 1 महीने के लिए भी कोई वहाँ पे नहीं उनको अवेलेबल हुआ है तो उनकी उन्होंने बुढ़ेपा पेंशन भी काट दी है, जिसमें हमारे बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और मैं ये आज जो हमारा ये संयुक्त मोर्चा जो है वो इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम अपने शहर के जनता के, किसी वर्ग के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए हम खड़े हैं। और 3 तारीख को हम अपना एक बातचीत करने के लिए भी जाएंगे जिसमें बहुत से मुद्दे रखे गए हैं।
प्रॉपर्टी आईडी है, बीपीएल कार्ड का है, बुढ़ापा पेंशन है, ऐसे बहुत सी जो है हमारी परेशानियां हैं जिनके ऊपर जो है निगम से बात की जाएगी।